नमस्ते दोस्तों, स्काई मैट वेदर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम महेश पलावत है। ये 27 मार्च का वीडियो है। इस वीडियो में हम पहले वेदर सिस्टम देखेंगे कि वेदर सिस्टम किस तरह से बने हुए हैं। तो जैसे मैंने बताया था आपको कि 26 तारीख को एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पहुंचेगा जो ऑलरेडी पहुंच चुका है, और एक दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है जो 28 तारीख को पहुंचेगा। कब? 28 तारीख को पहुंचेगा। तो जो पीछे वाला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है 28 तारीख की रात को पहुंचेगा, तो वो ज्यादा ही मजबूत है। और अभी एक इंड्यूस साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है जो ये यहाँ पर बना हुआ है पाकिस्तान और उसके आसपास के इलाकों में, यहाँ से एक ट्रफ जारी है। तो हवाएं जो है वो इस तरह से घूम रही है। तो यहाँ से ये हवा आई और यहाँ से आकर के एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बना हुआ है, पूर्वी भारत में बना हुआ है। तो ये जो हवाएं हैं वो इसी तरह से चल रही हैं। यहाँ से अगर देखा जाए तो यहाँ से अंदर आ रही हैं और ये इस तरह से आ रही है। तो ये इस तरह का हवाओं का जो डायरेक्शन है वो दिखाई दे रहा है। ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, इसके प्रभाव से आज रात में यानी 26 जो आप कह सकते हैं कि 27 तक आज कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश होगी। और कल हमने देखा था कि जो बारिश की गतिविधियां थी वो पंजाब में, हरियाणा में और राजस्थान में हो गई थी, क्योंकि बहुत ज्यादा तेज नहीं हुई थी। लेकिन राजस्थान के कुछ इलाकों में हमने देखा था कि जो बारिश थी वो हल्की फुल्की बारिश हुई थी, तेज हवाएं भी चल गई थी। तो अब ये जो ये सिस्टम है ये धीरे धीरे आगे की तरफ आएगा, और आप कह सकते हो कि ये जो रेन बेल्ट है वो आपकी धीरे धीरे आगे सरकेगी। कैसे सरकेगी? यानी कि वो आप कह सकते हो कि ये मतलब ये पूर्वी भारत की तरफ चली जाएगी। वो इस तरह से जाएगी कि यहाँ से जो जो ये जो वेदर सिस्टम बना हुआ है, तो ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन इस जगह पर आ जाएगा, यानी कि पूर्वी इलाकों में आ जाएगा और यहाँ से हवाएं आएगी और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन आगे रहेगा। और एक ट्रफ बाद में बनेगी जो साउथ इंडिया तक बनेगी। यानी कि ये जो सिस्टम है धीरे धीरे पूर्व की तरफ आएंगे। और आज हमें उम्मीद है कि जो उत्तर प्रदेश के मध्य और पूर्वी भागों के साथ साथ बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा और पूर्वोत्तर राज्यों में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पर मौसम साफ होने लग जाएगा। ये जो इलाका है हमारा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली का, लेकिन इस इलाके में भी क्योंकि बादल अभी मॉइस्चर बना हुआ है, टेम्परेचर थोड़े से बढ़े हैं, पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि गर्मी बढ़ी है, तो यहाँ पर भी छुटपुट बौछारें रहेंगी, लेकिन ज्यादा नहीं रहेगी। अब जो अगला सिस्टम आएगा उसके बारे में बात करने से पहले हम ये देखते हैं कि अभी स्थिति क्या बनी हुई है। यानी अभी तक अगर देखा जाए तो जो हवाओं का वो था, मतलब कि जो हवाओं का डायरेक्शन क्या है ये देखेंगे। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि हाँ, अभी तक बारिश कितनी हुई है। तो बारिश की बात करें तो कल 26 तारीख तक जो बारिश है, पहले हमने देखा था 25 तारीख तक बारिश 10% ज्यादा हुई थी, तो अब थोड़ी सी कम हुई है। लेकिन फिर भी आप देखो कि ज्यादातर इलाकों को बारिश मिल चुकी है। पहले जो व्हाइट कलर था वो सब हट गया है। केवल आपका जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, यहाँ पर कमी है, पंजाब में कमी है, पूरा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पर आप देखेंगे मराठवाड़ा और मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, ये सारे इलाके में बारिश काफी ज्यादा कम है। सबसे ज्यादा कम है ये मराठ विदर्भ में जो 94% की कमी है, और कोकण एंड गोवा में 99% की कमी है। और लाल रंग का मतलब है कि ये भी डेफिशिएंट है। केवल जो नीला कलर है वही आप देख सकते हो कि बारिश थोड़ी सी अच्छी हुई है। अगर बादलों की स्थिति देखें तो बादल आए हुए हैं, आ रहे हैं, धीरे धीरे आगे की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से एक ट्रफ बन रही है, उसके कारण ये पूर्वोत्तर राज्यों में, उड़ीसा वगैरह में, सब इलाका में बादल आपके आते रहेंगे। तो अगर ये वेदर सिस्टम देखें तो आप देखिए कि पहाड़ों पर तो बारिश है ही, और ऊपर से अफगानिस्तान में, पाकिस्तान में, दुबई और जो अबू धाबी है और ईरान है, यहाँ पर मूसलाधार बारिश की संभावना है। जो पिछला वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है वो धीरे धीरे आगे आना शुरू हो जाएगा। तो आज का जो सिस्टम है वो धीरे धीरे आगे इस तरह से बढ़ेगा कि हम देखेंगे कि जो कल बारिश हुई थी, तो वो जो कल जो बारिश हुई थी उसका जो असर था वो अगर हम देखें तो कहाँ पर हुआ था उस पर पहले नजर डालेंगे। तो ये देखिए, ये बारिश इस तरह से आई थी पंजाब में, हरियाणा में, उत्तरी राजस्थान में, दिल्ली के कुछ इलाके के साथ साथ उत्तर प्रदेश में। अब ये वेदर सिस्टम जो है वो आगे की तरफ आ गया है। अब यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि वो साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है एक तो यहाँ पर आ जाएगा, ये दूसरा वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है जो 28 तारीख को यहाँ पर पहुंचेगा। ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन यहाँ पर बन गया और यहाँ से हवाएं आई और ये जो एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बन जाएगा ये बिहार के ऊपर। तो ये जो पूरा इलाका है आपका, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में हल्की बारिश रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो लखनऊ और उसके आगे से जो बारिश की गतिविधियां शुरू होंगे आज शाम के आसपास की बात कर रहा हूं मैं। तो लखनऊ से लेकर के आगे जितना भी इलाका है, पूरा बिहार है आपका, जो उत्तर प्रदेश पूरा, फिर बिहार है, झारखंड है, पश्चिम बंगाल के कई इलाके, उड़ीसा है और छत्तीसगढ़ के कुछ इलाके इससे कवर हो जाएंगे। लेकिन दक्षिण भारत में जो बारिश की गतिविधियां हैं बहुत कम रहेंगी, हल्की रहेंगी। और ये जो आपका राजस्थान और ये अपना गुजरात है और ये सारे इलाके एक बार फिर से शुष्क हो जाएंगे। लेकिन ये ज्यादा देर तक शुष्क नहीं रहेंगे। आप देखेंगे कि 28 तारीख होते होते जो नया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, जैसे मैंने बताया था कि 28 तारीख को पहुंचेगा, तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ये आ गया, ये समझ लिया 28 को आ गया। और ये साइक्लोनिक सर्कुलेशन जो है ये देखिए अंदर तक आ गया।
ये ट्रफ यहाँ से आ गई, तो ये फिर से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के साथ साथ जो उत्तरी राजस्थान है वहां पर वेदर एक्टिविटी देगा। तो ये देगा आपका 28 तारीख को, 28 तारीख के आसपास शुरू हो जाएगी, लेकिन रात होते होते बारिश बढ़ जाएगी, पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ बढ़ जाएगी, पूर्वी इलाके से कम हो जाएगी। तो ये और उसके बाद अगर हम देखें 29 तारीख को इस वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का असर हमारे पूरे उत्तर भारत में आपको दिखाई देगा। तो इसको इसमें थोड़ा सा मैंने जल्दी जल्दी बोला है तो हो सकता है समझ में नहीं आया हो। तो आप देखिए कि ये जो हमारा मैप है जम्मू कश्मीर का, इसमें हम देखेंगे कि जो बारिश की गतिविधियां हैं यहाँ पर हल्की फुल्की रहेगी आज, और उसके बाद फिर से मौसम साफ हो जाएगा। 28 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ेंगी, 29 और 30 तारीख को यहाँ पर तेज बारिश होगी और 31 तारीख तक यहाँ पर बारिश की गतिविधियां रहेंगी। 29 तारीख को और 30 तारीख को सबसे ज्यादा तेज बारिश यहाँ पर आपको दिखाई देगी, ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल भी देगा। वही लद्दाख का हाल रहेगा, लद्दाख में भी इसी तरह का वेदर रहेगा। अगर हम बात करें इसकी आपका जो हिमाचल प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश में भी हम देखेंगे कि चंबा से लेकर के केलोंग, लाहौल स्पीति, किन्नौर, कुल्लू और धर्मशाला के जो ऊंचे पहाड़ हैं यहाँ पर 29 और 30 तारीख को बर्फबारी हो सकती है, और 28 तारीख को बहुत हल्की बारिश रहेगी। मतलब कि 29 और 30 तारीख से यहाँ वेदर आएगा। और 29 तारीख को हम देखेंगे कि ये पूरा इलाका जो है आपका देखेंगे, हमीरपुर से लेकर के मंडी, धर्मशाला, बिलासपुर, सोलन और नाहन, शिमला, किन्नौर, ये सारे इलाकों में बारिश की गतिविधियां आपको दिखाई देंगी 29 और 30 तारीख को। और अगर उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी जो बारिश है वो आज बहुत हल्की रहेगी, पिथौरागढ़ और चमोली वगैरह में, लेकिन फिर से ये 29 तारीख से 28 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आएगा उसका असर जम्मू कश्मीर और हिमाचल के कुछ इलाकों में ही दिखाई देगा। लेकिन 29 और 30 तारीख को ये पूरा जो उत्तराखंड है यहाँ पर बारिश होगी। 30 तारीख को या 29 तारीख को हम कह सकते हैं कि उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, बद्रीनाथ, केदारनाथ यहाँ पर बर्फबारी भी हो सकती है। और जो बाकी इलाके हैं, देहरादून है, हरिद्वार है, मसूरी है, ये ऋषिकेश है, माफ कीजिएगा, ऋषिकेश है, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, चंपावत, पिथौरागढ़, बागेश्वर, सभी इलाकों में बारिश होगी। तो ये आप मान के चलिए कि 29 और 30 तारीख को बारिश होगी। 30 तारीख को भी काफी अच्छी बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। पंजाब की बात कर लेते हैं, तो पंजाब में कल हमने देखा कि कुछ इलाकों में बादल छाए थे, तरन तारण, फिरोजपुर, फरीदकोट, मुक्तसर, बठिंडा वगैरह। आज मौसम साफ होने लगा है, लेकिन 28 तारीख को कल कल फिर से यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का रात के आसपास असर होगा, तो रात और शाम के समय हमें लग रहा है कि पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, तरन तारण, फिरोजपुर, मोगा, फरीदकोट, फजिल्का, मुक्तसर, बठिंडा, मनसा, बरनाला, मतलब जो दक्षिणी इलाकों में थोड़ी ज्यादा चांसेस दिखाई दे रहे हैं, ऊपर के इलाकों में कम है। तो ये बारिश की गतिविधियां यहाँ पर होंगी। और ये 28 तारीख की बात कर रहा हूँ। 29 तारीख को पूरे पंजाब में आप देखेंगे सभी जगह पर बारिश की संभावना नजर आ रही है। कहीं पर तेज है, कहीं हल्की है, और हवाएं भी तेज चल सकती हैं। तो फसलों को नुकसान हो सकता है, जो 30 तारीख तक जारी रहेगा। हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करते हैं, तो हरियाणा और दिल्ली में भी जो सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, यहाँ पर तो कुछ वेदर एक्टिविटी कल देखने को मिली थी, यानी कि बादल वगैरह आए थे, बादल गरज वगैरह हुई थी। आज मौसम साफ हुआ है। कल 28 तारीख की शाम से फिर से यहाँ पर वेदर खराब होने लगेगा। 29 और 30 तारीख को पूरे इलाकों में, पंचकुला से लेकर के चंडीगढ़, पंचकुला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, कैथल, करनाल, जिंद, सोनीपत, पानीपत, हिसार, चरखी दादरी, भिवानी, नूह, परवल और दिल्ली एनसीआर के साथ साथ फरीदाबाद, गुड़गांव, जो भी एनसीआर के इलाके हैं, सभी इलाके में बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यानी कि जो मार्च का महीना है वो बारिश के साथ ही खत्म होगा इस इलाके में। अब उत्तर प्रदेश की बात कर लेते हैं, तो उत्तर प्रदेश का मैप को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जिससे कि पता लगे कि ढंग से कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो आज हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश में हम जो बारिश है वो बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, महाराजगंज, कुशीनगर, गोरखपुर, मऊ, गाजीपुर, देवरिया, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, कौशाम्बी, अमेठी, फैजाबाद, अयोध्या, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, इन सारे इलाकों में चांसेस दिखाई दे रहे हैं बारिश के। लेकिन जो मुजफ्फरनगर, शामली, मेरठ और ये बरेली, बुलंदशहर, हाथरस, आगरा, अलीगढ़, फिरोजाबाद, यहाँ से बादल हट जाएगा। 29 तारीख को फिर से पूरे इलाके में बारिश होगी। 29 और 30 तारीख को पश्चिमी इलाकों में होगी। आज यहाँ पर होगी पूर्वी में, 29 और 30 तारीख को पश्चिमी और मध्य भागों में फिर से बारिश होगी। उत्तर प्रदेश की बात मैं कर रहा हूँ। अब अगर हम आज बिहार की बात करें, तो बिहार में आज सारे बिहार में कई स्थानों पर हल्की बारिश होगी, कहीं पर तेज, और तेज हवाएं भी चल सकती है। आज बिहार बारिश दिखेगा, कई इलाकों में दिखेगा। झारखंड में भी आज कई इलाकों में बारिश रहेगी, और पश्चिम बंगाल के भी कई इलाके आज और कल बारिश देखेंगे। और उसके बाद ये आप देखेंगे कि
30 और 31 तारीख को बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। पूर्वोत्तर राज्यों में भी लगातार बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना दिखाई दे रही है। अब अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में आपने देखा था कि कल जो सादाफुल है, ये गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, बीकानेर, इन इलाकों में कुछ मौसमी गतिविधि हुई थी। आज मौसम साफ होने लगा है, लेकिन कल शाम से यानी 28 तारीख की शाम से फिर से गंगा माफ कीजिएगा, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर और चूरू, झुंझुनू, सीकर, अलवर, भरतपुर तक बारिश की संभावना हमें दिखाई दे रही है। 29 तारीख को जो बारिश होगी, वो जो बारिश है, अगर देखें तो 29 तारीख की अगर हम बात करते हैं तो आप देखिए 29 तारीख को किस तरह से रहेगा। ये देखिए 29 तारीख को यहाँ जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर से लेकर के गंगानगर, हनुमानगढ़ और ये पूरा जो इलाका है आपका दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बाना और ये टोंक, ये जितने भी इलाके हैं, छिंदवाड़ा, सभी इलाके में बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। और उस समय गुजरात के भी कुछ इलाकों में हमें बारिश होती हुई नजर आ रही है। तो इस तरह का मौसम रहने की संभावना हमें दिखाई दे रही है। यहाँ पर कहाँ गए थे हम, ये था शायद, हाँ। तो ये सारे इलाके रहेंगे, जो बारिश रहेगी वो इस तरह से रहेगी, यहाँ पर रहेगी, ये बाड़मेर, नागौर से कुछ इलाके यहाँ से होते हुए, और ये पूरे इलाके में ये जितने भी इलाके हैं यहाँ पर बारिश की संभावना थोड़ी ज्यादा दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बारिश क्योंकि इस तरह से आएगी तो नागौर, पाली, अजमेर, भीलवाड़ा, चित्रदुर्ग, ये चित्तौड़गढ़, ये सारे, झालावाड़, कोटा, बूंदी, ये सारे इलाकों में बारिश की संभावना है। लेकिन ये जो इलाका है यहाँ पर बारिश थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। इस तरह का मौसम रहेगा। अब अगर मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में भी जो बारिश है वो आपको दिखाई देगी। यहाँ पर मुरैना, शिवपुरी, अब नीमच, मंदसौर, अगरमालवा, राजगढ़, गुना, अशोकनगर, टीकमगढ़, दतिया, छतरपुर, विदिशा, राजगढ़, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में आपको बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। लेकिन वरवनी, खांडवा, हरदा, बैतूल, होशंगाबाद, बालाघाट, मांडला, डिंडोरी, जबलपुर, यहाँ पर चांस कम दिखाई दे रहे हैं। और फिर जो बारिश की गतिविधियां हैं, जो आज बारिश हो सकती है, वो हो सकता है कि रीवा, सिद्धी, सिंगरौली इस इलाके में हो जाए। लेकिन जो मैं बता रहा हूँ 28-29 तारीख को वो इस इलाके में रहेगी। ये जो पूरा इलाका है, पूर्वी इलाकों में चांसेस थोड़े से कम दिखाई दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में आज बारिश की गतिविधियां कुछ इलाकों में आपको हो सकती है, ये यहाँ पर हो जाए, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोरबा, ये जो इलाके हैं। उसके बाद में जो अगला स्पेल आएगा वो 30 तारीख के आसपास आपको दिखाई देने वाला है। और उसी तरह से आज उड़ीसा के भी कई इलाकों में, खास करके सुंदरगढ़, जड़सुगड़ा, संबलपुर, देवगढ़, कुंजनगढ़, मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक, जाजपुर, देखना, लंगुल, ये जो इलाके हैं, उत्तरी इलाके, यहाँ पर बारिश की संभावना दिखाई दे रही है। बाकी इलाकों में छुटपुट बौछारें रहेंगी। गुजरात में जैसे मैंने बताया कि 29 तारीख को, माफ कीजिएगा, जो बनसकांता, सबरकांता, पाटन, महेसाना, गांधीनगर, अरवली, महिसागर, खेड़ा, अहमदाबाद, इन इलाकों में हल्की फुल्की बौछारें 29 तारीख को दिखाई दे रही है। और उसके बाद फिर से मौसम यहाँ पर साफ हो जाएगा। 30 तारीख और 29 तारीख को कुछ वेदर एक्टिविटी यहाँ पर दिखाई दे रही है, 30 तारीख और 29 तारीख। और अगर महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र का मौसम लगभग साफ बने की रहने की संभावना है। यहाँ कोई ज्यादा वेदर एक्टिविटी अभी फिलहाल अगले 2 दिनों के दौरान दिखाई नहीं देगी। टेम्परेचर बढ़ रहे हैं। विदर्भ से लेकर के आपका मराठवाड़ा, ये सारा इलाका पूरा जो है, पूरा इलाका सूखा ही रहने वाला है। तेलंगाना में भी अभी फिलहाल कोई वेदर एक्टिविटी नहीं है, 30-31 तारीख को होगी, उसके बारे में हम आगे बताएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर कहीं पर भी आदिलाबाद, निजामाबाद, हैदराबाद वगैरह सारे इलाके सूखे रहेंगे। कोस्टल आंध्र प्रदेश से लेकर के रायलसीमा सारा इलाका शुष्क बना रहेगा। अभी देखा जाए तो कर्नाटक में भी बारिश की संभावना ना के बराबर दिखाई दे रही है। पहले हमने देखा था कि इंटीरियर कर्नाटक में हुई थी, अब ये अगले 2-3 दिनों के दौरान यहाँ पर बारिश नहीं होगी। केरल में बहुत हल्की बारिश कहीं कहीं पर 1-2 स्थानों पर हो सकती है। कुल मिलाकर के कोई खास नुकसान यहाँ पर नहीं है। तमिलनाडु भी पूरी तरह शुष्क और गर्म रहेगा। अंडमान और लक्षद्वीप में भी बारिश की संभावना दिखाई नहीं दे रही है। यानी कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक के बाद एक आ रहे हैं। लेकिन जो महीने का आखिरी दिन होगा, यानी 29, 30 और 31 तारीख को उत्तर भारत से लेकर के पूर्वी भारत और मध्य भारत के कई इलाकों में बारिश होगी। उसी समय दक्षिण भारत में भी बारिश थोड़ी सी बढ़ सकती है। उसके बारे में मैं आपको डिटेल में अगले वीडियो में बताऊंगा। स्काईमेट वेदर में अभी के लिए इतना ही।